नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आ रहा हूं, जो राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान बरियातू रांची द्वारा निकल कर आ रही है, यानी रिम्स रांची से संबंधित है। तो आइए जानते हैं क्या जानकारी है। यहाँ विवरणिका दिया हुआ विज्ञापन संख्या 2292/2022 राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थ वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यानी दोस्तों चतुर्थ वर्गीय यानी ग्रुप डी के लिए जो है रांची रिम्स में वैकेंसी निकाला गया है। तो आइए जानते हैं पूरा इसका डिटेल। कहते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थ वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2022 नियमित भर्ती है दोस्तों, नियमित। कहता है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय संवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में वाद संख्या 1301/2020 में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में झारखंड के नागरिकों से विहित प्रपत्र में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान चतुर्थ वर्गीय संवर्ग में नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2022 नियमित भर्ती, ये जो वैकेंसी निकाली गई नियमित है के लिए निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन दिनांक 20/5/2022 से दिनांक 19/6/2022 के अपराह्न 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन संबंधी जानकारी रिम्स के वेबसाइट www.rimsranchi.ac.in पर उपलब्ध है। कहते हैं दोस्तों जो रिम्स रांची में है चतुर्थ वर्गीय यानी ग्रुप डी के लिए निकाला गया है। और यह जो दोस्तों 20/5/2022 से 19/6/2022 तक 5 बजे के तक जो है आमंत्रित किया जाता है निबंधित डाक द्वारा। दोस्तों यह निबंधित डाक कहने का मतलब होता है आपको जो है ऑफलाइन जो है ये भरा जाएगा। और आपका विस्तृत जानकारी जो है यहाँ रिम्स का वेबसाइट दिया हुआ है उस पर उपलब्ध है www.rimsranchi.ac.in पर उपलब्ध है। आगे मैं ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहता है कि परीक्षा शुल्क 600 रुपये रखा गया है। परीक्षा शुल्क झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपये हैं। अरे वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये फ़ी रखा गया है। और बाकी के लिए जो है 600 रुपये फ़ी रखा गया है। यहाँ दोस्तों मैं यहाँ पर पोस्ट वाइज जो सीट दिया गया है यहाँ पोस्ट दे दिया गया है और किस कैटेगरी में कितना सब मैं धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ इसका। और इसी में फॉर्म दिया हुआ है तो इसका मैं पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर ले आता हूँ आपको, जिसे पदनाम और वर्गीकरण है, वेतन है और यहाँ शैक्षणिक कहते हैं। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 01 रहेगा। वेतन जो 5,200 से 20,200 रहेगा और ग्रेड पे जो 1,800 रहेगा। यहाँ शैक्षणिक योग्यता जो मांगा है मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए या 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, योग्यता है इसका। और मैं धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ कहता है अभ्यर्थियों को 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल या संस्थान में संबंधित कार्य का 2 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। यानी आप पोस्ट अगर भरते हैं तो उसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी को 500 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल या संस्थान में संबंधित कार्य का 2 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। अब यहाँ पर दिया गया है आपको उम्र, कहता है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2021 रखा गया है और अधिकतम 1/8/2021 रखा गया है। यहाँ न्यूनतम 18 वर्ष है। यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया और यहाँ कैटेगरी वाइज दे दिया गया। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1
पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए जो दिया गया है अनुसूची 1-2 के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति में महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए जो 40 वर्ष यहाँ उम्र रखा गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आरक्षण वाला दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है कि आरक्षण आपको अगर आपको चाहिए तो आपको इसको प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ कहता है कि दिनांक 2/6/2016 निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका परिशिष्ट दिया हुआ। कहता है अगर आपको जो आरक्षण का लाभ चाहिए तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है 2/6/2016 या 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। 2/6/2016 के पहले वाला जो है मान्य नहीं होगा। और यहाँ ये भी कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी का होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है या ऑप्शन 2 एक और दिया हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। कह रहा है अगर आपका ब्लॉक लेवल का है, अंचलाधिकारी स्तर का है, अंचलाधिकारी स्तर का है, तो आपका जो है 19/7/2019 तक या उसके बाद का होना चाहिए, इसके पहले वाला मान्य नहीं होगा। कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कह रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व अगर अंचलाधिकारी स्तर का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका प्रमाण पत्र 2/6/2016 से पहले का है तो वो किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा। यहाँ पर कहता है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आवेदन आप समर्पित कर देते हैं और उसके बाद देते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। कहता है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि अगर पति के आधार पर अगर प्रमाण पत्र आप देते हैं तो कह रहा है कि आपको जो है यहाँ नाम भिन्न होने पर आपको जो है उस समय आपको शपथ पत्र जो है देना होगा। इसी तरीके से जाति प्रमाण पत्र का दिया हुआ है, इसके लिए रखा गया है 25/2/2019 द्वारा अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। आगे मैं और बता देता हूँ इसको जो आपको ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए। अभी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आवेदन के नाम और वर्तनी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो मैट्रिक का स्तर के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही आप फिल करेंगे। यहाँ पर पूरा कंडीशन लगा दिया है और यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि विज्ञापन सूचना का प्रकाशन की तिथि 20/5/2022 को ही दोस्तों आ गया था। आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 20/5/2022 के अपराह्न 5 बजे है शुरू हो गया है। कहता है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 19/6/2005 अपराह्न 5 बजे तक, आप शाम 5 बजे तक कर सकते हैं।
कहते हैं कि पदों का विकल्प अभ्यर्थी को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि आप अभ्यर्थी को जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क, अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य समर्पित करना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि आप अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग प्रमाण पत्र, अलग उसका शुल्क और अलग अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आप कर सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कि परीक्षा का स्वरूप रिम्स द्वारा OMR आधारित परीक्षा लिए जाएगी। OMR आधारित परीक्षा का मतलब होता है आपको जो ऑफलाइन परीक्षा लिया जाएगा, जो OMR पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा एक ही परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी सभी प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक जो है दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए एक पत्र होगा। यह परीक्षा एक पाली में 2 घंटे की होगी। कहता है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है एक पत्र होगा और उसको जो है यह परीक्षा एक पाली में 2 घंटे के लिए ली जाएगी। कुल प्रश्नों की जो संख्या 100 रहेगा और परीक्षा अवधि 2 घंटा का रहेगा। झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न होगा। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा संचालित 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न विषय के प्रश्न सम्मिलित होंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान का आपका जो है 20 प्रश्न होगा, विज्ञान का आपका 20 प्रश्न होगा, गणित का आपका 20 प्रश्न होगा, हिंदी का आपका 20 प्रश्न होगा, अंग्रेजी का आपका जो है 20 प्रश्न होगा। इस तरीके से कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रश्नों जो 100 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और जो अवधि दिया गया है टाइमिंग आपको 2 घंटे का होगा। मैं इसका PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से फॉर्म भरने वाला फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।